बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, जो कि सेकंड टाइप है रिकमेंडेशन सिस्टम का मशीन लर्निंग के अंदर। हम दोनों चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, लाइक के कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है क्या और ये किस तरह दिखाई देता है, यानी हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। फिर हम अपना जो एक ट्रैवल रिकमेंडेशन सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो ये प्लेलिस्ट है, आप अभी से इसको एक्सेस कर लें और इस प्रोजेक्ट को आप पिछले जो 2 वीडियो है वो जाकर वॉच कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है क्या। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है क्या। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग समझने से पहले मैं आपको जस्ट इसका एक जो जनरल आइडिया है वो देता हूँ। हमारे पास 2 यूजर है, यूजर ए, ठीक है, ये वाला, और यूजर बी, ठीक है, ये वाला। अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में हम क्या करते हैं कि यूजर ए को रिकमेंड करते हैं आइटम्स। अब ये आइटम्स आपके पास प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है, लाइक मूवीज भी हो सकते हैं। तो हमने यूजर ए को चीजें रिकमेंड करनी है बेस्ड ऑन यूजर बी। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के अंदर हम यूजर को आइटम्स रिकमेंड करते हैं दूसरे यूजर के साथ सिमिलैरिटी के बेस पे। अब ये सिमिलैरिटी क्या है, किस तरह दिखाई देता है, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट collaborative filtering is a recommendation technique that predicts user preferences based on preferences of similar users or items। यानी आप एक यूजर को आइटम्स रिकमेंड करते हो बेस्ड ऑन सिमिलर यूजर्स के प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, पुष्पा 2 मूवीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर यूजर ए को, ये जो यूजर ए है, इसको पुष्पा 2 पसंद है, तो ये यूजर रिकमेंड करेगा यूजर बी को पुष्पा 2 कि आप भी पुष्पा 2 को वॉच कर लें। मान लेते हैं कि यूजर ए यूजर बी दोनों फ्रेंड्स हैं और इन दोनों के प्रेफरेंसेस सेम हैं। तो यूजर बी ने अभी तक सुना ही नहीं है पुष्पा 2 के बारे में, बट यूजर ए ने पुष्पा 2 को देखा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि यूजर ए यूजर बी को रिकमेंड कर दे पुष्पा 2। तो अब हमने जस्ट इन दोनों की प्रेफरेंस की सिमिलैरिटी के बेस पे यूजर बी को यूजर ए का जो सिमिलैरिटी था या प्रेफरेंस था वो रिकमेंड करके दिया, जो कि पुष्पा 2 था। या फिर ये तो था यूजर का सिमिलैरिटी, लेकिन इसकी सेकंड टाइप है जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, आइटम सिमिलैरिटी। सो अगर यूजर ए को पुष्पा 2 पसंद है तो पुष्पा 1 भी यूजर ए को पसंद हो सकता है, क्योंकि अब पुष्पा 2 एंड पुष्पा 1 दोनों आइटम्स हैं और पुष्पा 2 का पुष्पा 1 के साथ सिमिलैरिटी है। तो अगर यूजर ए को पुष्पा 2 पसंद है तो हो सकता है कि उसको पुष्पा 1 भी पसंद हो, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन द assumption that users who agreed in the past will agree again in the future। यानी अगर यूजर को माजी में आइटम्स पसंद थे तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो आइटम उनको पसंद हो, ठीक है। और इट कुड बी आइटम दैट वर सिमिलर इन द पास्ट विल रिमेन सिमिलर इन द फ्यूचर। अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप है यूजर बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड दूसरा है आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। यूजर बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में हम यूजर को आइटम्स रिकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलर यूजर, एंड आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में हम यूजर को आइटम्स रिकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलर आइटम्स। वही सेम एग्जांपल हुआ कि हमारे पास एक मूवी है पुष्पा 2। अगर हम बात करें यूजर बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की, तो दोनों फ्रेंड थे यूजर ए एंड यूजर बी। अगर यूजर ए को पुष्पा 2 पसंद है तो वो हो सकता है कि यूजर ए यूजर बी को रिकमेंड कर दे। अब यहाँ पे हमने यूजर सिमिलैरिटी खोजी, लेकिन अगर हमने जस्ट यूजर ए को पुष्पा 1 के बजाय पुष्पा 2 के बजाय पुष्पा 1 दिखानी है, तो अगर यूजर ए पुष्पा 2 देखता है तो हो सकता है कि वो पुष्पा 1 को भी पसंद कर दे, क्योंकि पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 दोनों सिमिलर है। तो इसको आप कहते हो आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। अब ये दोनों काम किस तरह करते हैं, इसके लिए आपके पास 4 स्टेप पे इनपुट डेटा,
सिमिलैरिटी कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन एंड रिकमेंडेशन। सो स्टेप 1 हम देखते हैं इनपुट डेटा। इनपुट डेटा में बेसिकली आप एक इस तरह का यूजर आइटम मैट्रिक्स बनाते हो जिसको आप यूजर आइटम इंटरेक्शन कहते हो। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक रोज और दूसरा कॉलम्स एंड थर्ड वन वैल्यूज। ठीक है, आप रो में यूजर को रखते हो एंड कॉलम में आइटम्स को रखते हो। आइटम्स कुड बी प्रोडक्ट्स, मूवीज और इट कुड बी एनीथिंग लाइक वीडियोस। फिर आप हर यूजर के लिए एक एरे बनाते हो, एक मैट्रिक्स एरे बनाते हो दिस वन, और इसमें आप उस यूजर के रेटिंग्स रखते हो हर प्रोडक्ट, हर आइटम के लिए। जैसे कि यूजर 1 का मूवी ए के लिए 5 रेटिंग्स है, यूजर 1 का मूवी बी के लिए 4 रेटिंग्स है, यूजर 1 का मूवी सी के लिए कोई रेटिंग नहीं है, इसको आप 0 वैल्यू असाइन करते हो, एंड यूजर 1 का मूवी डी के लिए 2 रेटिंग्स हैं। इसी तरह आप यूजर 2 का रेटिंग देख सकते हो, मूवी ए के लिए 4 है, यूजर 2 का मूवी बी के लिए 3 रेटिंग्स हैं, एंड यूजर 2 का मूवी सी के लिए 5 रेटिंग्स है। ठीक है, एंड इसी तरह यहाँ पे डी के लिए 1 रेटिंग है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जहां पे आप एक यूजर आइटम इंटरेक्शन मैट्रिक्स बनाते हो, जहां पे रोज रिप्रेजेंट करता है यूजर्स को, कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है आइटम्स को, और हर सेल रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन। और वो इंटरेक्शन रेटिंग्स हो सकता है, क्लिक्स हो सकता है, या कोई परचेज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन योर डेटा सेट और योर प्लेटफॉर्म फंक्शनैलिटी। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो कि आप कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हो, सॉरी सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हो या सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करते हो बिटवीन यूजर और बिटवीन आइटम्स। और इसके लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो कोसाइन सिमिलैरिटी जो scikit-learn आपको प्रोवाइड करता है, या पियर्सन कोरिलेशन। अब समझने का ट्राई करना। थर्ड स्टेप में आप प्रेडिक्ट करते हो मिसिंग वैल्यूज हर यूजर के मैट्रिक्स में बेस्ड ऑन अदर यूजर सिमिलैरिटी। अब समझने का ट्राई करना। आप क्या करते हो कि यूजर 1 के ये जो तमाम मैट्रिक्स हैं वो कैलकुलेट करते हो यूजर 2 के लिए, यूजर 3 के साथ एंड यूजर 4 के साथ, और फिर यूजर 1 के लिए प्रेडिक्ट करते हो मिसिंग वैल्यू जो कि मूवी सी था। सो यूजर 1 के लिए अगर आपने प्रेडिक्ट करना है अपने ही लिस्ट के अंदर मिसिंग वैल्यू को, वो आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो? बाकी यूजर के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद। तो अगर हम ये पूरा का पूरा लिस्ट यूजर 1 यूजर 2 के साथ कैलकुलेट करें, तो अगर हमने मूवी सी यूजर 1 को प्रेडिक्ट करनी है तो वो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू जो कि 5 है, या फिर बेस्ड ऑन दिस वैल्यू जो कि 4 है, या फिर बेस्ड ऑन दिस वैल्यू जो कि 2 है। यानी आप एक यूजर को तमाम यूजर के साथ कैलकुलेट करते हो और फिर उस यूजर के लिए जो मिसिंग वैल्यू हो वो प्रेडिक्ट करते हो बेस्ड ऑन अदर सिमिलर वैल्यू। लेकिन यहाँ पे समझने का ट्राई करना, आप वो वैल्यू प्रेडिक्ट करते हो जो बाकी यूजर का सबसे हायर हो। जैसे कि अगर आप यूजर 4 का वैल्यू देखो तो वो बहुत कम है, लेकिन अगर आप 3 का देखो तो वो 4 है, लेकिन अगर आप 2 का देखो तो वो 5 है। सो 4 and 5 यानी यूजर 2 and यूजर 3 आर मोर सिमिलर टू यूजर 1 इन कंपैरिजन टू यूजर 4। तो आप यूजर 2 and यूजर 3 के बेस पे रिकमेंड करते हो मूवी सी को यूजर 1 को। आई होप यू गेट द मेन आइडिया। फिर इसी तरह आप यूजर 2 को यूजर 1 के साथ एंड बाकी ऑल यूजर के साथ कैलकुलेट करते हो। इसी तरह अगर हम यूजर 4 को पकड़े और उसके लिए हम मूवी बी को प्रेडिक्ट करें तो हम बाकी यानी यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यूजर 1 एक ऐसा यूजर है जिसकी वैल्यू हायर है यानी मोर सिमिलर है। तो बेस्ड ऑन user 1 similarity with user 4 we can recommend movie B to user 4। ठीक है, I hope you get the main idea। In the last step फिर आप रिकमेंड करते हो, सजेस्ट करते हो वो आइटम्स जिसका हाईएस्ट प्रेडिक्टेड इंटरेक्शन वैल्यू हो उन यूजर्स के साथ। लेकिन इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें कोई कीवर्ड्स टैग्स की ज़रूरत नहीं है, लाइक आइटम का जेनर या उसका फीचर्स।
दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं यूजर आइटम इंटरेक्शन से, यानी एक यूजर का दूसरे यूजर के साथ इंटरेक्शन। वी डोंट नीड एनी कीवर्ड्स और टेक्स्ट जो प्रीवियसली हमने कंटेंट बेस में बनाया था। लेकिन चैलेंजेस या डिसएडवांटेज भी हैं। पहला यह है कि स्पार्स डाटा हो जाता है, सिंस दिस इज अ वेरी स्मॉल डाटा, यानी हर मिसिंग वैल्यू को आप 0 देते हो, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास आइटम्स जो हो वो 10K हो। तो अब आप एक यूजर के लिए आपका ये जो लिस्ट होगा वो 10K आइटम्स पे मुश्तमिल होगा और वहां पे बहुत सारे जीरोज होंगे, तो ये एक स्पार्स मैट्रिक्स बन जाता है जहाँ पे बहुत सारे जीरोज हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने मशीन लर्निंग में एक टर्म सुना होगा, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, यानी एक नए यूजर को या एक नया आइटम रिकमेंड करना मुश्किल हो जाता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के केस में। कंटेंट के बेस में आप अगर नया यूजर आता है तो आप फीचर के बेस में सिमिलैरिटी देकर उनको रिकमेंड करके दे सकते हो, लेकिन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के केस में अपने यूजर को चीजें रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक उसने उस प्लेटफॉर्म पर टाइम ही स्पेंड नहीं किया है, कोई रेटिंग ही नहीं दिया है, तो आप कैसे चीजें रिकमेंड करते हो। सो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का सिर्फ ये मतलब है कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, चाहे वो कितने हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, आप उनके बीच में सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हो और फिर चीजें रिकमेंड करते हो। लेट्स इंप्लीमेंट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कोडिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमने एक यूजर आइटम मैट्रिक्स बनाना होगा अपने डेटा सेट के अंदर तमाम यूजर्स के लिए। तो उसके लिए आप डेटा है हमारे पास, हमें चाहिए ऑल यूजर्स, ऑल आइटम्स और रेटिंग्स। तो 3 कॉलम्स। मैं क्या करता हूँ, पेंडास का एक फंक्शन होता है पिवट टेबल, वो कॉल करता हूँ और इसमें आप 3 चीजें पास करते हो। इंडेक्स यानी रोज, रोज पे आप क्या रखना चाहते हो, तो उसको मैं कहता हूँ यूजर आईडी, यानी मैं रोज में तमाम यूजर्स रखना चाहता हूँ। एंड कॉलम्स में आप क्या रखना चाहते हो, तो कॉलम्स में जितने भी डेस्टिनेशन है, यानी मेरे जो प्रोडक्ट्स है, आइटम्स है, मूवीज हैं, उनके आईडीज। सो डेस्टिनेशन आईडी। और सेल में आप क्या रखना चाहते हो, जिनको आप वैल्यूज कहते हो, और वो मेरा रेटिंग्स है। तो मेरे डेटा के अंदर एक कॉलम है एक्सपीरियंस रेटिंग, वो यहाँ पे निकालूंगा, एक्सपीरियंस रेटिंग। ठीक है। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं और इसको मैं कहता हूं यूजर आइटम मैट्रिक्स, यूजर आइटम मैट्रिक्स। सो ये मैंने यहाँ पे यूजर आइटम मैट्रिक्स आपको दिखाना है, तो यू विल गेट दिस। सो ये भी रनिंग में है। सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, की एरर। तो यहाँ पे हमने कॉलम का जो नेम है वो गलत दिया है। तो अगर मैं डेटा के अंदर जाऊँ और देखो अपने डेटा के कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स, तो इट शुड बी जस्ट कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन आईडी एक्स, सिंस हमने ये मर्ज किया था तो मुझे ये वाला देना होगा। ठीक है। एंड एक्सपीरियंस रेटिंग भी हमारे पास ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड यूजर आईडी। सो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। यहाँ पे अगेन हमारे पास कोई एरर आ रहा है, इंडेक्स कंटेंट डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप। ये प्रॉब्लम सम टाइम अकर होता है जब बहुत सारे यूजर्स के लिए 0 वाले वैल्यूज आ रहे हो। तो व्हाट इफ अगर मैं यूजर हिस्ट्री वाला डीएफ यूज करो, यूजर हिस्ट्री डीएफ, और उसमें कॉलम हमारे पास यही था, तो मे बी वी गेट। सो अब देख लेना, ये वो मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास यूजर्स हैं और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, आइटम्स हैं। ये जो नन है ये आपका मिसिंग वैल्यू है। तो हमने क्या करना होगा, इसको 0 से रिप्लेस करना होगा।
तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक मेथड है फिल ना, वो कॉल करता हूँ। मैं इसको 0 से रिप्लेस करता हूँ और हमेशा के लिए मैं करना चाहता हूँ तो इन प्लेस को मैं ट्रू रखूंगा और इसको मैं दोबारा स्टोर करूंगा यूजर आइटम मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं आपको यूजर आइटम मैट्रिक्स दिखाऊं, इट शुड बी, मैं एक बार फिर से ऊपर से रन करता हूं क्योंकि मैंने 2 बार रन किया था। सो रन ऑल अबाउट, there is something, we are getting empty data, it's सॉरी वी आर नॉट गेटिंग एम्प्टी डेटा। वो असल में मैंने असाइन किया था मिसिंग वैल्यूज को, तो मुझे मिसिंग वैल्यू को यहाँ पे असाइन नहीं करना चाहता। ये आ गया अपना डेटा। अब इस डेटा के अंदर आप समझने का ट्राई करना, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये है आपके यूजर्स रोज में और ये है आपके आइटम्स। यूजर 1 ने आइटम की जो आईडी है डेस्टिनेशन 2 के लिए कोई रेटिंग नहीं दिया है, तो बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे जिसके लिए इसने रेटिंग नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके लिए उसने रेटिंग्स दिया होगा। लेकिन सिंस अब ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट द जनरल आइडिया वही है जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यूजर 1 का ये जो पूरा का पूरा रेटिंग वाला लिस्ट है बाकी तमाम यूजर्स के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर ले। इसी तरह यूजर 2 का तमाम यूजर के साथ, यूजर 3 का तमाम यूजर के साथ। तो उसके लिए हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी है, हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। उसको हम पास करते हैं अपना दिस यूजर आइटम वाला मैट्रिक्स और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं यूजर सिमिलैरिटी। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस कोड। अब मैं इसको जल्दी से रन करता हूं एंड द फाइनल थिंग दैट वी हैव टू यूज इज दिस वन, यूजर सिमिलैरिटी, क्योंकि अब हर यूजर का बाकी तमाम यूजर के साथ सिमिलैरिटी है। अब मैं यहाँ पे आके एक प्रॉपर फंक्शन बनाता हूँ जिस तरह हमने प्रीवियसली कंटेंट बेस के लिए बनाया था, जहाँ पे एक नया यूजर एक एग्जिस्टिंग यूजर आएगा, उसके लिए उसका हम बाकी यूजर्स के साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद हम चीजें रिकमेंड करके देंगे। तो इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ कोलैबोरेटिव रिकमेंड, जिसके पास एक यूजर आईडी आएगा और एक यूजर सिमिलैरिटी आएगा जो हमारे पास ऑलरेडी है, और जो हमारे पास यूजर आइटम मैट्रिक्स है वो भी आएगा, यूजर आइटम मैट्रिक्स जो डेटा सेट हमने बनाया, एंड अपना एक जो डेस्टिनेशन डेटा सेट है डेस्टिनेशन डीएफ वो भी आएगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने सबसे पहले फाइंड करना होगा सिमिलर यूजर्स को। इस नए यूजर के लिए वी हैव टू फाइंड सिमिलर यूजर्स। तो फाइंड सिमिलर यूजर्स, और वो कैसे करते हो, आप सिमिलैरिटी के अंदर जाते हो जो हमने कैलकुलेट किया है, यूजर सिमिलैरिटी। इसके अंदर आप घुस के अपना ये जो नया यूजर है वो पास करते हो। सिंस यहाँ पे एक होता है लास्ट वाला, एक्सक्लूड करना चाहता हो, आई डोंट वांट लास्ट वाला यूजर क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। तो अब इस तमाम यूजर सिमिलैरिटी के अंदर जाके हमने पहले फाइंड किया इस यूजर के लिए सिमिलर यूजर्स को, और अब मैं वो सिमिलर यूजर्स एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ सिमिलर यूजर्स। अब वो ये तमाम यूजर्स इसमें होंगे, यानी ये जो नया यूजर आया उसके लिए मैंने अपने जो डेटा सेट बनाया था यूजर सिमिलैरिटी, उनसे तमाम यूजर्स निकाले और इनमें स्टोर किए। अब वो कितने यूजर है वी डोंट नो, बट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए। नाउ लेट्स एक्सट्रैक्ट top 5 most similar users, so get 5 similar users, या आप जितना निकालना चाहते हो वो निकालो। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सिमिलर यूजर्स इंडेक्स, और अगेन मुझे numpy की जरूरत पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट sort मेथड की मदद से मैं ये कर सकता हूँ, और इसको पास करता हूँ सिमिलर यूजर्स, और तमाम को निकालो, लेकिन
पहले से लेके 6 तक, यानी जस्ट टॉप 5। नाउ ये जो टॉप 5 यूजर्स है ये इस यूजर के सिमिलर है। ये जो नया यूजर आ गया यानी एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर जो आईडी आ गया उसके लिए मैंने जो टॉप 5 सिमिलर यूजर्स थे वो निकाले। अब उन तमाम यूजर्स का मैं यहाँ पे निकालता हूँ स्कोर्स, रेटिंग्स। तो मैं एक कमेंट डालता हूँ डेस्टिनेशन लाइक्ड बाय सिमिलर यूजर्स। सो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ सिमिलर यूजर रेटिंग्स। और अब मैं जाऊंगा अपने यूजर आइटम मैट्रिक्स के अंदर और इंडेक्स लोकेशन की मदद से मैं निकालूंगा वो रेटिंग्स। किसके बेस पे? सिमिलर यूजर इंडेक्स के बेस पे जो मैंने निकाला है। और सिंस मुझे चाहिए एवरेज हर यूजर का, मुझे जो रेटिंग है वो एवरेज चाहिए, तो मैं इसके ऊपर मीन को कैलकुलेट कर सकता हूँ रो वाइज। सो ये अब फाइनली हमारे पास आ गया सिमिलर यूजर रेटिंग्स। अब आखिरी काम हमने ये करना है कि अब हम अपने डेटा सेट से इन यूजर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो निकालें, यानी रिकमेंड टॉप 5 डेस्टिनेशन या आइटम्स। सो आप कैसे करते हो? इनको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ रिकमेंडेशंस। डेस्टिनेशन डेटा के अंदर जाके मैं फिल्टरिंग करूंगा जिस तरह प्रीवियसली हमने किया था। किसके बेस पे? सबसे पहले तो मैं इसका जो डेस्टिनेशन आईडी वाला कॉलम है उसके अंदर घुस के फिल्टरिंग करूंगा। और फिल्टरिंग के कई टेक्निक है पेंडास के अंदर, लेकिन मैं यूज करूंगा इज इन मेथड। और इस इज इन मेथड को मैं पास करूंगा रिकमेंडेड यूजर का जो इंडेक्स है वो रिकमेंडेड डेस्टिनेशन आईडीज मैंने कहाँ पे निकाले हैं? अच्छा, एक और काम करते हैं कि ये जो हमारे पास फाइनली सिमिलर यूजर्स रेटिंग्स आ गए, उन यूजर का हम यहाँ पे इंडेक्स निकालें और उनको मैं कहता हूँ रिकमेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ रिकमेंड डेस्टिनेशन आईडीज, और वो मैं कैसे निकालूंगा? सिमिलर यूजर रेटिंग्स के अंदर जाके सबसे पहले तो मैं उनको सॉर्ट करता हूँ उन वैल्यूज को, जहां पे मैं असेंडिंग को फॉल्स रखूंगा, यानी जो सबसे हायर होगा उनको पहले ले आना चाहता हूँ। और जस्ट 5 को मैं निकालूंगा यहाँ पे और उनका इंडेक्स निकालता हूँ। ये स्टेप मुझे ऑप्शनली करना पड़ा, इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं अब इन यूजर्स का जो रिकमेंडेड डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ये रिकमेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स पास करूंगा और मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़र को दिखाने हैं तो वो मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि जस्ट गिव मी अ सेकंड, चीज़ें दिखाने के लिए, आसान करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहले मैं डेस्टिनेशन आईडी दिखाऊंगा जो टॉप 5 है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेस्टिनेशन आईडी, उसके बाद नेम, स्टेट, टाइप, ये चीज़ें मैं निकालना चाहूँगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे करता हूँ नेम, बाकी मैं बाद में ऐड करूँगा। एंड फाइनली ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके देगा ये रिकमेंडेशंस। ठीक है, सो अब ये जो फंक्शन है मैं यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट कर। सो फाइनली वी हैव दिस फंक्शन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, जिसके पास एक यूज़र की आईडी आ रही है और यूज़र सिमिलैरिटी, यूज़र आइटम मैट्रिक्स और डेस्टिनेशन डीएफ। सबसे पहले हमने इस यूज़र के लिए जो डेटा सेट के अंदर सिमिलर यूज़र है यानी यूज़र सिमिलैरिटी के अंदर वो निकाले, और उसके बाद हमने जो टॉप 5 सिमिलर यूज़र्स है इस वाले से वो उनके इंडेक्स निकाले, और देन हमने वो डेस्टिनेशन निकाले जो इन सिमिलर यूज़र ने भी लाइक किए हों। तो वो हम अपने मैट्रिक्स के अंदर घुस के इन यूज़र का इंडेक्स पास किया और वो रेटिंग्स हमारे पास आ गए। उसके बाद रिकमेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स हमने निकाले बाय गोइंग इनटू सिमिलर यूज़र रेटिंग्स के अंदर जाके। सबसे पहले तो हमने सॉर्ट किया और उनका टॉप 5
निकाल के यानी उनके आईडीज निकाले, एंड देन हमने डाटा सेट के अंदर जाके यानी जो हमारे पास डेस्टिनेशन डीएफ था उनके अंदर जाके ये इंफॉर्मेशन निकाले फॉर दिस रिकमेंडेड यूजर्स, ठीक है। और अब वो फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया, उसको मैंने अभी के लिए ये यूजर का आईडी पास किया विद ऑल अदर थिंग्स। तो ये है वो रिकमेंडेशन एंड वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। ये आप देख सकते हो कि यूजर 15 के लिए दिस थिंग्स आर रिकमेंडेड, यू कैन क्लियरली सी। ये है वो इंटरेक्शन के बेस पे हमने ये चीजें यूजर को दिखाई, ये डेस्टिनेशन आइटम्स या जो भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक और यूजर मैंने पास किया है 11, तो 11 यूजर के लिए ये है। उसके बाद 100 यूजर का इंटरेक्शन के लिए रिकमेंडेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आखिरी रिकमेंडेशन है यूजर इनपुट फीचर बेस्ड रिकमेंडेशन, देन वी विल वर्क ऑन डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट यानी वेबसाइट वाला पार्ट, ठीक है।